हेलो व्यूअर्स। तो इस वीडियो में मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम का जो नागुरकर्णी का बुक है उसके बारे में डिटेल में रिव्यू करूंगा। तो आप अगर डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इसी डिपार्टमेंट का या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप बाद में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लाइक एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कंट्रोल सिस्टम या सर्किट थ्योरी, जो नेटवर्क थ्योरी है, ये सब पेपर पढ़ेंगे तो ये बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए इस बुक को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, सिग्नल्स एंड सिस्टम। एंड ये जो मैंने जितना भी सब्जेक्ट का नाम बोला लाइक कंट्रोल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो वो सब का बेस है। ओके, तो इस बुक का हम लोग कंटेंट वगैरह सब कुछ चेक करके देखेंगे। तो ये टाटा मैकग्रो-हिल का पब्लिकेशन है, नागुरकर्णी का बुक है। तो इसमें कुछ साइलेंट फीचर्स बोला गया है, आप देख सकते हो कि बहुत सारा सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसके साथ साथ मैटलैब का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये मुझे सैंपल कॉपी मिला था बहुत पहले। तो अभी इसका कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो इसका जो चैप्टर 1 है, इसमें इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम, तो बेसिक जो सिग्नल का डेफिनेशन है एंड डिफरेंट तरह का जितना भी सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये सब चीज के बारे में डिटेल में इधर डिस्कस किया गया है। एंड बेसिक जो सिस्टम है उसका कंटीन्यूअस सिस्टम एंड उसका डेफिनेशन, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। तो नॉर्मली आप चैप्टर 1 में क्या दिखेंगे, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये सब चीज सिग्नल का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर सिस्टम के बारे में जैसे मैंने बताया, कंटीन्यूअस सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में बोला गया है। फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में बोला गया है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम, क्या इम्पोर्टेंस है ये इसका इंजीनियरिंग में, उसके बारे में बोला गया है। एंड उसके बाद यूज ऑफ मैटलैब इन सिग्नल्स एंड सिस्टम, ये बोला गया है। फिर चैप्टर 2 में आ जाते हैं। तो बेसिकली जो चैप्टर 1 था ये इंट्रोडक्शन वाला था। चैप्टर 2 में डिटेल में जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, वो सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स, क्या क्या क्लासिफिकेशन है सिग्नल का, जैसे डिटर्मिनिस्टिक हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया, जिस सिग्नल को हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, जिसको नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में बोला गया है। फिर पीरियोडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल मींस अपीरियोडिक सिग्नल के बारे में, फिर इवन ऑड सिग्नल के बारे में बोला गया है। फिर एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बारे में बोला गया है। फिर कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल सिग्नल के बारे में बोला गया है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ ऑन कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे स्केलिंग हो गया, फिर आपका रिफ्लेक्शन मतलब फोल्डिंग, सिग्नल का फोल्डिंग, फिर टाइम शिफ्टिंग ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, फिर 2 सिग्नल या 2 से ज्यादा सिग्नल का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद आ गया आपका इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल का प्रॉपर्टीज एंड वो सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम के बारे में बोला गया है, जैसे ब्लॉक डायग्राम हो गया, सिग्नल फ्लो ग्राफ हो गया, मतलब LTI जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसके बारे में बोला गया है। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है होमोजेनियस, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जीरो इनपुट, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, टोटल रेस्पॉन्स, ये सब चीज के बारे में बोला गया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम, जैसे जितना भी सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बोला गया है, जैसे स्टैटिक हो गया, स्टैटिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट सिस्टम, लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम, कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम, स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम एंड फीडबैक एंड नॉन फीडबैक सिस्टम के बारे में भी बोला गया है। फिर आपका आ जाता है कॉन्वोल्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, जैसे नॉर्मल जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन है उसके बारे में बोला गया है। फिर उसका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन, ओके। फिर बाकी जितना भी कॉन्वोल्यूशन का 2-3
अलग अलग मेथड के बारे में भी बोला गया है। फिर इंटरकनेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम, फिर यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स यूजिंग कॉन्वोल्यूशन उसके बारे में बोला गया है। फिर इनवर्स सिस्टम एंड डी कॉन्वोल्यूशन के बारे में भी चैप्टर 2 में बोला गया है। फिर उसके बाद कुछ मैथड प्रोग्राम दिया गया है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दोस टॉपिक के बारे में बोला गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो चैप्टर 3 में लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, आरओसी मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बोला गया है। फिर प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, फिर पोल जीरोस, ये सब चीज के बारे में। फिर आरओसी का जितना भी एज डोमेन के साथ रिलेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर इनवर्स लैपलास सिस्टम जो भी मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और फिर आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाहर करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर एनालिसिस ऑफ एलटीआई, linear time invariant continuous time system using Laplace transform, transfer function, impulse response and transfer function, response of LTI time system using Laplace transform, फिर convolution and deconvolution using Laplace transform, फिर stability in H domain, फिर direct from 1, direct from 2, ये सब जो सिस्टम डिजाइन है। फिर कैस्केड पैरेलल, ये सब सिस्टम डिजाइन के बारे में डिस्कस किया गया। फिर सिमिलरली इसका शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, मैटलैब प्रोग्राम एंड एक्सरसाइज दिया गया है। फिर चैप्टर 4 में आपको फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में डिस्कशन मिल जाएगा ये सब चैप्टर में। तो इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, फिर उसका डेफिनेशन, फिर कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज, ये सब चीज के बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज है, फिर मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फूरियर कोएफिशिएंट एंड सिग्नल विद सिमेट्री, हाफ सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, इवन सिमेट्री, क्वार्टर वेव सिमेट्री, ये सब चीज के बारे में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर सीरीज, फिर गिब्स फेनोमेना, फिर सॉल्व प्रॉब्लम इन फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूरियर सीरीज कैसे आया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इम्पोर्टेंट सिग्नल के बारे में इधर बोला गया है। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, फिर एनालिसिस ऑफ एलटीआई कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर रिलेशनशिप बिटवीन फूरियर एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद जैसे सॉल्व प्रॉब्लम, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर एंड मैटलैब प्रोग्राम के बारे में बोला गया है। फिर चैप्टर 5 में स्टेट बेस्ड एनालिसिस ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम, फिर उसका मॉडल के बारे में बोला गया है, ट्रांसफर फंक्शन, फिर डिफरेंट तरह का सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद मैटलैब प्रोग्राम, ये सब चैप्टर 5 में आपको मिल जाएगा। और चैप्टर 6 में आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम, ये सब चीज है, जैसे डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल्स, उसका जनरेशन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल कैसे जनरेट किया जाता है, फिर स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, सैम्पलिंग थ्योरम वगैरह, सैम्पलिंग एनालाइजिंग, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, जैसे डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, पीरियोडिक, एपीरियोडिक, इवन ऑड, एनर्जी, पावर, कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर आपको टाइम स्केलिंग, शिफ्टिंग, एडिशन, ये सब चीज के मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर आपको डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको जीरो इनपुट रेस्पॉन्स और होमोजेनियस सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, टोटल रेस्पॉन्स, ये सब चीज आपको मिलेगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, स्टैटिक, डायनेमिक, जैसे मैंने पहले बताया था, स्टेबल, अनस्टेबल, लिनियर, नॉन लिनियर, एफआईआर, फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, आईआरआर सिस्टम, ये सब। फिर रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव सिस्टम, फिर डिस्क्रीट और लीनियर कन्वोल्यूशन, ये सब चीज के बारे में डिटेल में बोला गया है। फिर सर्कुलर कन्वोल्यूशन के बारे में बोला गया है, लीनियर वर्सेस सर्कुलर कन्वोल्यूशन। फिर ओवरलैप शेप मेथड, ओवरलैप ऐड मेथड। फिर इनवर्स सिस्टम एंड डीकन्वोल्यूशन में आपको इनवर्स सिस्टम, डीकन्वोल्यूशन डिटेल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ समझाया गया है। फिर कोरिलेशन,
क्रॉस कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सिग्नल्स एंड सिस्टम का। फिर सर्कुलर कोरिलेशन के बारे में बोला गया है। उसके बाद कुछ मैटलैब प्रोग्राम एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज दिया गया है। उसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म, ये डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन का, उसका जो आरओसी, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म एंड पोल्स, जीरोस, ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोल जीरोस इन जेड प्लेन, वो समझाया गया है। उसके बाद जो है आरओसी ऑफ रैशनल फंक्शन ऑफ जेड, प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, फिर आपका आ गया इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, जो भी रेसिड्यू मेथड, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, पावर सीरीज, ये सब चीज के बारे में। फिर एनालिसिस ऑफ एलटीआई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म, फिर रिलेशनशिप बिटवीन लैप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद आपका कुछ एक्सरसाइज एंड मैटलैब प्रोग्राम दिया है बाकी चैप्टरों की तरह। फिर फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये इसके बारे में बोला गया है। फूरियर सीरीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम, जैसे मैंने पहले बताया था, उसको इधर डिटेल में डिस्कस किया गया है। फिर चैप्टर 9 में आपको डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म डीएफटी एंड फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एफएफटी, ये चीज के बारे में मिल जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ डीएफटी फ्रॉम डीटीएफटी, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में फिर डेफिनेशन है। फिर इनवर्स डीएफटी है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन डीएफटी एंड जेड ट्रांसफॉर्म, फिर फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर रेडिक्स टू एफएफटी के बारे में बोला गया है। 8 पॉइंट डीएफटी यूजिंग रेडिक्स टू डीआईटी एफएफटी, डिसमिशन इन टाइम एंड डिसमिशन इन फ्रीक्वेंसी, दोनों को ही बोला गया है। फिर आपका जैसे मैंने बोल दिया, फिर कंप्यूटेशनल ऑफ इनवर्स डीएफटी यूजिंग एफएफटी, इसके बारे में बोला गया। फिर मैटलैब प्रोग्राम वगैरह दिया हुआ है। फिर चैप्टर 10 में आपको स्ट्रक्चर ऑफ रियलाइजेशन ऑफ आईआईआर एंड एफआईआर सिस्टम, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम, ये चीज के बारे में बोला गया है। जैसे डिस्क्रीट टाइम आईआईआर सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम एफआईआर सिस्टम, फिर डायरेक्ट फ्रॉम 1, डायरेक्ट फ्रॉम 2, कैस्केड पैरेलल, ये सब डिजाइन के बारे में बोला गया है। उसके बाद चैप्टर 11 में आपको स्टेट बेस्ड एनालिसिस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के बारे में बोला गया, स्टेट मॉडल, ये सब चीज के बारे में। फिर अपेंडिक्स वगैरह दिया हुआ है। तो अभी चलिए देख लेते हैं इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कैसे। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल मिलेगा। मतलब शायद ही कोई ऐसा बुक होगा जिसमें इतना ज्यादा आपको एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब इसमें क्या है, आपको एक थ्योरी समझा जाएगा, उसके नीचे एग्जाम्पल दिया है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा समझने के लिए। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, खास करके आपको अगर एफएफटी समझना है तो ये बहुत अच्छा है। एंड पहला का जो सिग्नल का जो बेसिक जो आइडिया दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा इधर एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आंसर बिठा दिया है या बहुत एब्रीविएट करके बोला गया है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से समझाया गया है। बहुत सारा प्रूफ वगैरह भी दिया हुआ है, कैसे एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं। तो आप अगर पहले से इस बुक को फॉलो करेंगे, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, लगभग मैंने 9-10 साल सिग्नल सिस्टम एंड डीएसपी सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो मैंने इस बुक को भी फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर इसका बहुत ही अच्छा है, मगर मैंने जैसे आपको बोला एफएफटी वाला पार्ट होगा और जो बेसिक आपका जो सिग्नल का चीज है, बेसिक जो सिग्नल का चीज है, वो बहुत अच्छे तरह से दिया हुआ है। एंड बहुत सारा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर भी मिल जाएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको काम में आएगा। देख सकते हैं बहुत अच्छे तरह से इसमें समझाया गया है। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आप देख लो, इधर जैसे एफएफटी में बोल रहा था, डीआईटी एफएफटी, डिसमिशन इन टाइम, डिसमिशन इन फ्रीक्वेंसी, जो एफएफटी है, ये बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है।
So thank you very much for watching this video. If you find the video is helpful, then you can subscribe my YouTube channel and like and share this video with others. Thank you very much. And आपको अगर और भी वीडियो देखना है बुक के रिव्यू के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, उधर मैंने बहुत सारे बुक का रिव्यू करके रखा है।